हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी को मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जीरो प्लेस एंड यूनिट वैल्यू। तो अपने स्टडी पॉइंट पर मैं आपको यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आज का बेहतरीन टॉपिक मेरे साथ पढ़ें। तो आज मैं आपको जीरो प्लेस और यूनिट प्लेस के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे निकालते हैं और इन सभी को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूँ कि क्वेश्चन लेते हैं हम स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल किया जाता है तो उनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर डॉट डॉट डॉट, पहले हम 10 तक ले लेते हैं, का गुणनफल किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या आप सब लोग कर सकते हैं इसे? उम्मीद करता हूँ कुछ तो कर ही लेंगे आप लोगों में से। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हमें करना क्या है और कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लोग इसमें क्या ढूंढना होता है, जीरो कब बनता है। जीरो कोई भी नंबर हो तो जीरो कब बनेगा, जब उसमें 2 और 5 का एक पेयर होगा। भाई जीरो कब बनता है, जब 2 और 5 का एक पेयर होगा। अदरवाइज़ किसी के साथ भी तुम 2 या 2 कर लो या 2 या 3 कर लो, 3 3 कर लो, 3 4 कर लो, कभी जीरो नहीं बन सकता इनका गुणनफल। गुणनफल में जीरो कब आएगा, गुणनफल में जीरो कब आएगा, जब आएगा जब एक 5 हो और एक 2 हो। एक 5 और एक 2 होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो करने मतलब उसका में जीरो का 1 डिजिट जीरो लेके आने के लिए हमें 5 और 2 का पेयर होना ज़रूरी होता है। ओके, तो हम यहाँ पे 1 से 10 तक की सभी नंबर्स हैं, तो इसमें हमारे पास 5 के और 2 के कितने बार आएगा ये हम देखते हैं पहले हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक बात बताइए, 1 से 4 तक हमारा जीरो आ सकता है, एक भी जीरो आ सकता है इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 12 2 24। तो 24 में तो आ नहीं रहा है, यहाँ तक 24 हो रहा है, तो कोई जीरो नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 5 तक बताइए कितने जीरो आएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो। इसका मतलब आपने एक चीज़ नोट की, एक 5 का एक 2 का, जहाँ पर 5 और 2 का एक पेयर मिल गया तो एक जीरो आ गई। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें कहीं पे भी अगर जीरो देखना है तो पहले हमें 2 का और एक 5 का पेयर मिलना ज़रूरी होता है। ओके, अब मैं आपसे बात करूं 9 तक कितने जीरो आएंगे, तो आप बताइए। यहाँ तक हमें एक ही पेयर मिला है, एक 5 और एक 2। यहाँ पर हमें 2 तो बहुत मिल जाएंगे, इसके अंदर मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके अंदर भी 2 इंटू 3 मिल जाएगा, बट 5 का पेयर मिल रहा है हमें यहाँ तक, 5 एक भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो यहाँ तक भी हमें एक ही जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 से 9 तक हमें एक जीरो। अब हम आगे 10 तक की बात करते हैं। 10 तक हमें 5 का पेयर मिलता है, 5 और 2 का, तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो हमें बताइए कितने पेयर मिले टोटली, इसमें हमें 2 पेयर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, मतलब एक पेयर और 2 पेयर।
तो इसका आंसर कितना होगा, लास्ट में कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे। ओके, ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आई होगी। अब ये लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इस 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? तो अभी जस्ट जैसे ही हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, सेम वही करना है हमें। इसमें हमें 1 से 50 तक के संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूछ रहा है कि उसके गुणनफल करके उसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे। तो एक बात बताइए, हमने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे हमें 2 और 5 के पेयर निकालने हैं, जिसके पेयर जैसे 2 के, मतलब हमें एक चीज़ ध्यान और रखनी है इसमें, सबसे मेन बात, अगर हमारे पास 2 के 5 पेयर हैं और 5 के 4 पेयर हैं, तो आंसर क्या आएगा? ये सबसे बड़ी डाउट की वाली बात है। देखिए, हमें यहाँ से कितने पेयर बन सकते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो हमारे लास्ट में 4 ही शून्य आ सकते हैं। ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये भाई इसका जब पेयर ही नहीं बन रहा है 5 के साथ, तो हम लेंगे ही नहीं, इसको आउट कर देते हैं। तो सबसे कम नंबर जिसका होता है उतनी ही आंसर होता है हमारा। ये कितने, 1 2 3 4, ये कितने, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा, जो कम होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वही आंसर होगा हमारा। तो 4 का 4 जीरो आएंगे लास्ट में। अगर कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड सी का ये आंसर होगा। ओके, समझ में आई बात आपको? अब ये क्वेश्चन करना है आप सब लोगों, आप लोग कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अभी हमें 1 से 50 तक बताइए। मैंने अभी आपको बताया था 1 से 5 तक कितनी बार आएगा, 1 जीरो आता है। तो ऐसे ही करके हम लिख लेंगे डॉट 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 करके। तो एक बात बताइए, हमें 2 के तो यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे, हमें देखना कितना है, 5 का। तो इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50। तो एक तो हमारे पास ये हो गया 5 का, एक ये हो गया, ये 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ये यहाँ पर 2 हो गए, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 5 इंटू 9 और 5 इंटू 5 इंटू 2। तो आप काउंट कीजिए। आपको पता है यहाँ तक हमें 2 के तो बहुत सारे वो मिल जाएंगे, बट हमें किसी के काउंट करने 5 के, क्योंकि 5 के हमें सबसे कम मिलेंगे इसमें। तो हम जितने 5 के होंगे उतनी आंसर होगा हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें यहाँ पे 5 के 12 पेयर मिल गए। हमें कितने पेयर मिले, 12। तो इसका आंसर कितना होगा, 12 जीरो। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बताए वीडियो में लास्ट में, एंड में, तो मैं उसके लिए फिर से एक बार कुछ इम्प्रूवमेंट करके दूसरी बार वीडियो बना सकता हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। ये बात वैसे तो देखो, इसमें क्या करना होता है, सीधी सीधी फॉर्मूला होता है, 2 और 5 के पेयर बनाने। अगर हम वैसे पूरा लॉन्ग मेथड से करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी कि नहीं। तो हमें पता है भाई 1 से 50 के बीच में 2 के तो हमें कई बार मिल जाएगा और बहुत सारा मिलेगा। तो हमें देखना कितने का होता है, 5 का। तो हम 5 के नंबर, ओनली 5 कहाँ आएगा, 5 पर आएगा, 10 में आएगा। 5 के मल्टीपल जितने होंगे उसी में तो 5 आ सकता है, और किसी में तो आएगा नहीं। तो हम उसके मल्टीपल लिख लेंगे। 1 से 50 तक में 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो हम इनके फैक्टर निकालेंगे, इसमें कितनी बार 5 आ रहा है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 12 बार तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा। देखिए इसमें भी आ गया होगा 12 बार, तो वैसे ही 2 आ गया होगा। तो हमें पता है 2 का तो रिपीटेशन बहुत टाइम हो रहा है, मैनी टाइम, बट 5 का एक लिमिट में हो रहा है 12 टाइम, ओनली 12 टाइम। तो 12 भी पेयर बन सकते हैं हमारे, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। तो कितना आंसर आएगा, 12 जीरो।
ओके। एक और मेथड आपको सिंपल मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन का। ये तो रहा लॉन्ग मेथड, अभी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, यही तो क्वेश्चन पूछा है हमें। तो कितनी, हमें 50 तक पूछा है तो हम 50 लेंगे और क्या करेंगे, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक जो 5 से कम नंबर ना आ जाए। तो 5 से 10 टाइम, 5 से 2 टाइम। अब बताइए इनका डिफरेंस 5 से कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 5 से कम है या नहीं है ना। तो हम इसको यहीं पे आके बंद कर देंगे, यहाँ से आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। कितना आ गया, 12। है ना इजी और सिंपल मेथड, ठीक है। 5 से कर रहे हैं, 5 से इसलिए कर रहे हैं, हमें पता होता है कि 5 और हमें 2 का पेयर देखना है, और हमें ये पता होता है कि 2 का तो एनी टाइम आएगा ही आएगा। तो हम ओनली 5 का पेयर चेक करते हैं, इसलिए हम 5 से इसमें डिवाइड करते हैं, और 5 का डिवाइड तब तक करते हैं जब तक कि उसका कोसेंट 5 से कम ना आ जाए। ओके, चलो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं अभी। ये देखिए, अब हमने आपके लिए एक नया क्वेश्चन, मतलब आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है। 1 से 500 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट एंड सेम मेथड आपको करना है सॉल्व। तो आपको मैंने बताया था, अगर वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड है। ये मेथड सबसे इजी एंड शॉर्ट है। 500 तक निकालनी है तो सीधी बात है, 500 नहीं लेंगे, इधर 5 से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ तक 500 तक क्या पता है, हमें तो ये पता है 2 तो मैनी टाइम मिल ही जाएगा, बट हमें सबसे कम नंबर किसके मिलेंगे, 5 के। तो इसलिए हम 5 से इसका डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम 5 से करेंगे, 5 से 100 टाइम, 5 से 20 टाइम, 5 से 4 टाइम। मैंने आपको बताया था, फिर से वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ जब 5 से कम आ जाए वहीं हम अपनी डिवाइड देना बंद कर देंगे। 5 से कम आ जाए तभी हम बंद कर देंगे। ओके, तो मैंने बताया था, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको प्लस कर देते हैं। तो कितना हो गया, 124 इज द आंसर। समझ में आया या नहीं, ये बताइए मुझे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी के। अब एक क्वेश्चन आप सब लोगों को करना है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे बस नंबर चेंज कर रहा हूँ। आपको जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य ये है, आप लोगों को सिखाना। आप 1300 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के लास्ट में कितने शून्य आएंगे, ये मुझे बताएंगे अभी करके। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, करके बताइए आप। वीडियो को पॉज करें और करते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ तक ही तो पूछा है मैं, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 × 10, 5 6 30, फिर से 5 से करना है, 5 5 × 25, 5 2 × 10, फिर से 5 से करना है, फिर से 5 से करना है। आप बोल रहे होंगे कि भाई इसमें 10 टाइम जा रहा है। अरे हमें बस वही लिखना है जितने बार जा रहा है। 10 बार जा रहा है तो 10 बार ही लिखेंगे, ना कि ये 2 बचेगा। रिमाइंडर को नहीं लिखना है, यहाँ पे कोसेंट को लिखना है ओनली। ओके, तो 5 से 2 टाइम, ये 5 से कम हो गया, आगे तो जाएगा नहीं, तो ये वाला छोड़ना है, ये ऐड करने हमें। तो आप ऐड कीजिए, 262 260 + 52 + 10 + 2, कितना हो गया, 260 312
322, 324, 0 आएंगे। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आप लोग घर पे जाके क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के। ओके, एक क्वेश्चन और कीजिए आप मेरे। 1000 तक की सभी संख्याओं का लास्ट में कितने जीरो आएंगे? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जीरो प्लीज। सेम वही हमें करना है, 1000 तक की निकालनी है, 5 से डिवाइड करना है। ये देखिए, 5 से 200 टाइम, 5 से 40 टाइम, 5 से भाई 5 8 जा 40, 8 टाइम जग गया। 5 में 8 में कितनी बार जाएगा? एक बार। और ये हमारा 5 से कम हो गया, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड करना है। ये आपको मैंने पहले बताया ही हुआ है। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। 200, 240, 248, 249 इज द आंसर। ओके, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी देखेंगे 2 × 4 × 8 × मतलब 6 को हम भूल चुके हैं यहाँ पे। 6 × 4 × यानी सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? यानी सब इवन नंबर्स हैं हमारे, आपको दिख रहा होगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे 100 तक के सभी इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो फाइनल में रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो आप लोग कर सकते हो क्या? उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे तो कर ही लेंगे, क्योंकि भाई सब लोग पढ़ते रहते हैं तो कुछ तो जानते ही होंगे। चलो कोई नहीं, जो नहीं जानता है वो हम सिखाएंगे अभी। ओके, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें 2 का गैप हो रहा है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का गैप 2 का ही चल रहा है उसमें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने में बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको इजीली। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, करना क्या है, 100 तक निकालनी है। तो हम इसमें देखेंगे, पहले आपको लॉन्ग मेथड से समझाता हूँ, मतलब ब्रीफ में समझाता हूँ जिससे आप समझ सको। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। जैसे कि हम लिख लें 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहीं तक पहले आपको मैं यहाँ तक समझा देता हूँ, बाकी आप अपने आप खुद समझ जाओगे वहाँ पर आगे तक। पहले छोटा नंबर ले लेता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं अगर मैं 8 तक इनका मल्टीप्लाई करूँ कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे? 8। मुझे नहीं लगता, आपको मैंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 2 और 5 का एक पेयर होना ज़रूरी है अगर एक जीरो बनाना है तो मैं किसी के लास्ट, समझ रहे हैं? तो इसमें तो आपका 5 आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ तक तो कोई जीरो आएगा ही नहीं इसके अंदर में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ, तो यहाँ तक तो कोई जीरो नहीं आएगा, नो जीरो। ओके, अब हम लोग 10 तक लेते हैं। 10 तक कितने जीरो आएंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे पेयर बन गया एक सीधा सीधा 5 × 2, तो एक ही जीरो आएगा। यहाँ तक कितने जीरो आ रहे हैं? एक जीरो। ऐसे ही हम 12 तक करेंगे तो एक जीरो, 14 तक भी, फिर 16 तक, 18 तक कितने, हमारा एक ही जीरो आएगा। अब मैं 20 तक बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ पे भी हमारा 5 × 4, एक पेयर यहाँ पे मिल रहा है हमारा। तो हमें देखने कितने 5 आए हैं हमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने 5 आए हैं? 1 और 2। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 20 तक की सब इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो सम के लास्ट में ओनली 2 जीरो आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है आप लोगों के? हमें क्या करना है, 5 और 2 के पेयर निकालने, जितने पेयर होंगे उतनी लास्ट में जीरो आएंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का क्या था, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं।
आपको पहले मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड एक झटके में आपको इजीली बता दिया जाएगा। तो हमें 100 तक निकालना है। 100 तक हमें ऐसे नंबर देखने 5 के मल्टीपल में कितने पेयर आ रहे हैं वही लिखने हैं सारे में। तो यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ओके, इसमें आएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6। आपको पता है 2 तो कितनी बार आएंगे, अनलिमिटेड टाइम आ जाएंगे, मतलब 5 से तो बहुत ज़्यादा ही बार आएंगे। तो हमें ओनली 5 का कॉन्सेप्ट चेक करना है कि 5 कितने टाइम आ रहा है, उतनी हमारे 0 आएंगे। 5 इंटू 8, देखिए 2 यहाँ पे भी आ रहे हैं, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी, 2 के यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो हमें ये नहीं चेक करना है, हमें ओनली चेक करना है, क्या करना है, ओनली 5। यहाँ आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2। ओके 5 इंटू 12 कर देते हैं हमें। 5 इंटू 14, 5 इंटू 16 और 5 इंटू 18। यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 4, यही तो होगा। अब हमें काउंट करने 5 के कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार आ रहे हैं। कितनी बार, 12 बार। तो सिंपल सी बात है 12 ही 0 आएंगे, क्योंकि 12 ही पेयर बनेंगे हमारे इसके पास, और तो एक्स्ट्रा पेयर बन ही नहीं सकते। ओके, ये मेथड तो हो गया लॉन्ग मेथड। अभी मैं आपको शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ इसका, तो वो देखना है। ईजी है, जैसे पहले किया था हमने वैसे ये सेम, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। दिमाग लगाना है आपको, अपना दिमाग यूज करना है। हमें कहाँ तक लर्न करनी है, 100 तक। तो 100 लिख लेंगे हम। ओके, फिर वही है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है हमें। ये हमें इवन नंबर्स मिल रहे हैं, इवन नंबर्स या ओड नंबर्स जहाँ भी दिखेंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 10 का डिवाइड देना है। अगर कोई नेचुरल नंबर पूछ ले, होल नंबर पूछ ले, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें क्या 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 का पेयर नहीं देखना है। और इसमें क्या होता है, हमें पता है इसमें गैस कितना हो रहा है, 2। हर कितने डिजिट में, 10 तक में हमें कितने, 10 तक हमें यहाँ 10 तक तभी तो एक 0 मिला है, 10 तक ही तो 0 मिला है। वहाँ पे हमें कहाँ तक मिल रहा था, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारे नेचुरल नंबर थे, तब हमें कहाँ तक 0 मिल रहा था, 5 पे ही जाके 0 मिल रहा था। अब हमें कहाँ पे जाके 0 मिल रहा है, 10 पे। तो इसलिए हम पहले इसको 10 से डिवाइड करते हैं, फिर उस ओनली 1 टाइम 10 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद सेम 5 से। ओके, बात समझ में आई? समझना कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, और कुछ नहीं है इन चीज़ों में। 10 से 10 टाइम, अब फिर हमें 5 से देना है, क्योंकि हमें पहली बार 0 कहाँ पे मिल रहा है, 10 पे। ओके, तो 5 2 10, वही कॉन्सेप्ट है। 5 से कम हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे, इसको जोड़ना है ही नहीं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 12। समझ में आई यहाँ तक बात? अरे इस क्वेश्चन में नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी यार, डरते क्यों हो? हम लोग किस लिए हैं, समझाने के लिए हैं आप लोगों के। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ चुका है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको ट्रू 100 तक निकालना है। करके देखिए आप अपनी नोटबुक पे, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, वही है। हमारे इवन नंबर्स के मल्टीप्लाई के लिए लास्ट में, यानी 200 तक के जितने भी इवन नंबर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनके लास्ट में कितने शून्य आएंगे। क्वेश्चन हमारा सिंपल है, हमने बस यहाँ पे 100 की जगह 200 कर दिया है, तो वही होगा। पहले किससे डिवाइड करना है, 10 से। सही, समझ गए, समझ गए, समझ गए। 10 से कितना हो गया, 2 टाइम। अब कहाँ से करना, 5 से। हमें ये ध्यान रखना है, इवन नंबर्स हों, ओड नंबर्स हों,
उसमें हमें 10 कहाँ तक मिलेगा उसी हिसाब से हमें डिवाइड करना है। और देखिए हमने पहले भी बताया था कि नेचुरल नंबर्स में हमें 0 कहाँ मिल जाता है, 5 पर जाके ही मिल जाता है, इसलिए हम पहले किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। इवन नंबर्स में हमें 2 कहाँ 0 कहाँ जाके मिलता है, 10 पे, इसलिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, समझ में आया? तो 5 4 जा 20। देखिए यहाँ पे कम हो गया, 5 से कम है, अब जाएगा नहीं आगे, तो यहीं पे छोड़ देंगे, इसको जोड़ना नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो। 24 आंसर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोगों की समझ में आया होगा। अब आगे एक क्वेश्चन और मुझे करके बताइए आप। 500 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे? सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आप लोगों को, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। टेन से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है, 550, फिर हम 5 से करेंगे 10 टाइम, 5 से 2 टाइम, इसे जोड़ना नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है हमें, 550 और 10 60 और 62, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा ओड नंबर्स के लिए, जैसे कि 1 से लेके पहले छोटे नंबर लेते हैं, 50 तक की सभी ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 से 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? तो आप बताइए 1 से 50 तक में कितनी ओड नंबर्स आएंगे और उनमें हमें इनका मल्टीप्लाई करना और इनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत कम लोग बता पाएंगे इसको, जो दिमाग लगाएगा वही बता पाएगा। यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की। ये देखिए, एक बात बताइए आप लोग हमें, सॉल्व करते हैं, ठीक है? 1 से 50 तक की ईवी नंबर्स नहीं, ओड नंबर्स हैं ये, ओड नंबर्स हमें ले लें तो 1 हो जाएगा, 3 5, पहले मैं आपको कम तक 10 तक ले लेते हैं, ठीक है? 1 to 10, ओके, 5 7 9, भाई इतनी नंबर्स तो आएंगे 10 तक। एक बात बताइए, इसमें हमारे कितने जीरो आ रहे हैं? यहाँ तक मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने जीरो है।
3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15, 9 7 जा 63। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, जीरो तो आ ही नहीं रहा है इसमें, 1 से 9 तक तो कोई जीरो आ ही नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है। चलो अभी हम 15 तक ले लेते हैं यहाँ पे, तो 9 11 13 हो जाएगा और 15। तो बताइए यहाँ पे भी कोई जीरो आएगा? यहाँ तक तो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो बताइए 5 3 15, यहाँ पे भी 5 आ रहा है और 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में ही 5, यूनिट डिजिट जीरो तो हो ही नहीं रहा है यहाँ तक। आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, अरे भाई मैंने आप सब लोगों को पहले एक चीज़ बताई, सबसे स्टार्टिंग में एक चीज़ जो मेन पॉइंट है वो याद नहीं है आप लोगों को, तो कुछ नहीं है। जीरो कब होगा? जब 5 और 2 का एक पेयर होगा। एक बात तो ये, हमें इसमें कोई 2 आएगा? जब ओड नंबर हैं इसमें इवन नंबर तो आएगा ही नहीं। तो हम 50 तक ले लें, 500 तक ले लें, 5000 तक ले लें, तो एक भी जीरो नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं आएगा। ओके, ये इसका आंसर होगा।